पहली खबर हाथरस से है। यहां मनसिया गांव में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, एक दूसरे की गिरेबानें पकड़ी गई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सादाबाद थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। बड़ी खबर इस वक्त की हाथरस से। दो पक्ष आमने सामने हुए, दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा और कई लोग इसमें घायल हो गए। मेरा भतीजा वहाँ पे पेड़ों में नीचे था। भतीजे को पकड़ा हुआ था, उनको मार दिया। भतीजा चिल्लाया था। भतीजे को चिल्लाने के पहले मेरा भाई भी था, भाई भी घेर लिया उन्होंने। भाई भी घेरने के बाद उनकी चीख सुनते ही मैं गया तो मुझे भी पकड़ लिया। मेरी माँ को भी मारा, मुझे भी मारा। किन लोगों ने मार पीटा है? ये जो है ना, ये पप्पू रिक्शे वाला, इनका भाई, इनके भाई हैं एक फौजी राजकुमार और राजेंद्र और रामू। इन सारों लेडीज सारी जितनी हैं घरवाले सारे, सबके हाथों में डंडे थे। डंडों से मारपीट हाँ, की? डंडे थे सर। अगली खबर सुल्तानपुर से है। यहां मकान की ढही कच्ची दीवार और मलबे में दबने से दंपत्ति की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचकर रह गया। कुम्हारनपुरवा गांव का यह पूरा मामला। तो अचानक से यह विपदा आन पड़ी। कच्ची दीवार थी, कच्ची छत थी और भरभरा कर जो गिरी नीचे सो रहे दंपत्ति पर। मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई। संभलने तक का वक्त नहीं मिला। पूरे परिवार में कोहराम मचा। बेहद दुखद ये खबर। कुम्हारनपुरवा गांव का ये पूरा मामला। सुल्तानपुर में कच्चे मकान की दीवार ढह गई और इस दीवार ने दो जानें लील ली। सुल्तानपुर से उसी कच्चे मकान की ये तस्वीरें, जहां पर दंपत्ति जो सो रहा था, चैन की नींद था, लेकिन सोते सोते मौत आ गई अचानक से। उधर महोबा के परा पातर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल दो मासूम बच्चों का पिता हत्यारा बन गया और पति पत्नी के विवाद में दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना पूरी तरह से सन्न रह गया। जिन हाथों से पिता ने दोनों मासूम बच्चों की परवरिश की थी, उन्हीं दोनों हाथों से हत्यारे पिता ने मासूम बच्चों का गला घोट कर रख दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल हत्यारे पिता की इस करतूत से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर गाजीपुर के सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने 2 दिन पहले एक युवक को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उसकी पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जैसे ही पुलिस के हाथ लगा, पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और उनके अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज कर लिए। साथ ही 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद डीएम और एसपी को खत लिखा गया है। वहीं यादव महासभा के लोग एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। ये जो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ना है। जैसे अपने गांव में कमलेश सिंह हकारू सिंह जाट के जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित तरीके से जाति पूछ के उन्होंने थप्पड़ मारा, इसका हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग कप्तान साहब के यहाँ, ठीक है FIR हो गई, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
गिरफ्तारी नहीं होती तो यादव महासभा आगे क्या करेगा? इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी लोग, अभी तो हम लोग बहुत मतलब क्या है, इससे भी ज़्यादा हम लोग संख्या में आएंगे यहाँ। मामला ये था कि सादात प्रमुख कमलेश सिंह उर्फ हकड़ू सिंह, जो कि जाति पूछ करके कार्यकर्ताओं को या किसी प्रचार करने वाले को मार रहे हैं। तो हमारा व्यक्तिगत मामला था कि जाति पूछ करके मारने वाले पे एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं और इस तरह की कार्यवाही और इस तरह का उनका जो कदम था ये बहुत ही गलत था और हाँ, और ये निंदनीय कदम है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पे जो उन्होंने किया है इस पे उनकी गिरफ्तारी हो, वरना हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे। अगली खबर आगरा से है। यहां महिला ने गैंग रेप का आरोप लगाया। नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों पर गैंग रेप का आरोप। पुलिस मामले को मान रही संदिग्ध। पुलिस महिला से अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। थाना सिकंदरा का यह पूरा मामला है। महिला का युवकों पर आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया। लेकिन फिलहाल अभी संदेह के घेरे में खुद ये महिला। उधर गाजियाबाद में मर गई इंसानियत। जी हां, मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुई हैवान की तस्वीरें। बेजुबान जानवर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद रस्सी से खींचा कुत्ते का शव। मोदीनगर के कादराबाद गांव की यह पूरी घटना। तो डंडे से पीट पीट कर एक बेजुबान जानवर, इंसान के सबसे करीब का जानवर, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों समेत भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है और बारिश की वजह से नेपाल से निकलने वाली नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे महाराजगंज के 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य हालांकि जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जहां टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत कराई जा रही है, वहीं किसानों की फसलों के नुकसान का प्रशासन आकलन भी कर रहा है, जिसके बाद किसानों की फसलों का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। तटबंध टूट चुके हैं और पानी गांव में पहुंच चुका है। चंदन नदी, महावनाला और इसके अलावा रोहिन में हमारे पानी, चूँकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी पिछले 2 दिनों में, तो उसके चलते जल स्तर में वृद्धि हुई है। कई जगहों पे कृषक क्षेत्रों में फ्लडिंग की सिचुएशन भी आई है और कहीं कहीं आबादी में भी ये पानी गया है और शासन के द्वारा इस पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी को निर्देश दिए हैं। SDM हमारे जा रहे हैं प्रभावित इलाकों में। सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को भी भेजा जा रहा है और बंधों की मरम्मत भी की जा रही है और साथ साथ में जहां भी राहत सामग्री वितरित करने के कार्य किए जाने हैं उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उधर संत कबीर नगर का मखदूमपुर गांव विकास की एक नई रूपरेखा दिख रहा है। सीसीटीवी से लैस गांव में सब कुछ डिजिटल है। मखदूमपुर गांव के विकास पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़क से लेकर प्राथमिक स्कूल तक सबके सब वेल मेंटेन है। प्राथमिक स्कूल का नजारा किसी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने वाली सड़कें भी विकास को दर्शाती हैं। ये गांव कोई और नहीं बल्कि संत कबीर नगर का मखदूमपुर गांव है। इस गांव की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। जिधर भी नजर जाती है सभी नया नजर आता है, चाहे वो गांव का प्राथमिक स्कूल, पंचायत भवन या फिर नया बना आंगनबाड़ी केंद्र हो। मखदूमपुर गांव की यही खासियत इसे दूसरे गांवों से अलग करती है। शहर में भले ही हर जगह सीसीटीवी नहीं लगे हों, लेकिन मखदूमपुर गांव सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इस गांव में 7 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके जरिए गांव में निगरानी रखी जाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को सूचना देने के लिए गांव में 8 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। मखदूमपुर गांव जिले का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरह से डिजिटल है। पंचायत भवन के डिजिटल होने के बाद अब ग्रामीणों का काम भी डिजिटल तरीके से होने लगा है। ग्रामीणों को अब खतौनी से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी पूरी तरह डिजिटल मिल रहा है। सरकार के सहयोग और ग्राम प्रधान की इच्छा शक्ति ने मखदूमपुर गांव को मॉडर्न गांव बना दिया है। इतना ही नहीं, गांव की गौशाला में बायोगैस प्लांट के जरिए गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी चल रहा है। बायोगैस के जरिए जहां खाना बनाने के लिए ईंधन उपलब्ध होगा, तो वहीं
गोबर की खाद को बेचकर गांव की आमदनी भी बढ़ेगी। ग्रामीणों को बहुत पहले परेशानियां होती थी। एक फोटोकॉपी कराने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता था। गांव को डिजिटल बनाने के लिए हमने जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है कि जिससे गांव की कोई भी सूचना हो तो तत्काल हर ग्रामवासी को उपलब्ध कराया जा सके। साथ साथ हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है कि गांव में जो है छोटी मोटी घटनाएं होती थी उसको जो है प्रत्यक्ष जो है देखा जाए कि आखिर में गलती किसकी है, और उसका फ़ायदा भी हम लोगों को मिला। हमने जो है पंचायत भवन को डिजिटल बनाया है, वहाँ जाति आय निवास ऑनलाइन के लिए, और जो भी राशन कार्ड निकालना हो या जो भी कंप्यूटर का काम हो आसानी से उस पंचायत भवन में ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सकता है। मखदूमपुर गांव के डिजिटल होने से ग्रामीण काफी खुश हैं। अगर देश के हर गांव का प्रधान गांव के विकास के लिए संकल्प ले तो वो दिन दूर नहीं जब देश का हर गांव मखदूमपुर गांव की तरह नजर आएगा। जैसे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या कहीं आपातकालीन कोई सूचना देनी हो तो उसको लाउड स्पीकर से ही पंचायत भवन के माध्यम से ही पूरे ग्रामवासियों को, या सभा बनानी हो या खुली बैठक बुलानी हो तो सभी लोगों को एक साथ सूचित किया जा सकता है। जो कैमरे लगे हुए हैं गांव के हर कोने पे, उससे क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे गांव में कैमरे लगने का उद्देश्य यह है कि जो है किसी सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। मखदूमपुर डिजिटल हो गया तो उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से गांव के कोने कोने में कैमरा लगा हुआ है जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और जो माइक लगा है उस माइक से कोई भी सूचना रहती है तो उसका जो है प्रसारण हो जाता है और वह सूचना लोगों तक पहुँच जाती है। और जैसे खसरा खतौनी और कुछ हुआ वो यहीं से मिल जाता है। मृत प्रमाण पत्र उसके लिए जो है ब्लॉक पे नहीं जाना पड़ता है, यहीं से सब मिल जाता है। तो सारी सुविधाएं आपको इसी पंचायत भवन में मिल जाती हैं? इसी पंचायत भवन से ही सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल जाती हैं। संत कबीर नगर से नीरज त्रिपाठी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिर्जापुर में अमृत योजना के तहत गंगा को निर्मल करने और हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम लगातार जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि मिर्जापुर के हर गांव तक, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके। हमारी रिपोर्ट देखिए। बड़ी बड़ी पानी की टंकी का निर्माण, अमृत योजना का ये बोर्ड बताने के लिए काफी है कि मिर्जापुर में कार्य प्रगति पर है। अमृत योजना के तहत गंगा को निर्मल करने और घर घर तक स्वच्छ जलापूर्ति की योजना पर काम जारी है। मिर्जापुर के अब हर घर में स्वच्छ जल की धारा बहती हुई नजर आएगी। अमृत योजना की घोषणा साल 2015 में की गई थी, जिसको कई फेज में विभाजित किया गया है। पहले चरण में मिर्जापुर को हर घर में पानी के कनेक्शन के लिए चयनित किया गया है। दूसरे चरण में जल योजना के बचे कुछ काम को पूरा करने के लिए चुना गया है। तीसरे चरण में मिर्जापुर सीवरेज योजना का चयन किया गया है। मिर्जापुर सीवरेज योजना की जो अनुमानित लागत है, मतलब स्वीकृत लागत कह लीजिए, 287 करोड़ की है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उस पर जल्द ही कार्य शुरुआत होने वाला है। उसमें 203 किलोमीटर सीवर नेटवर्क से पूरे मिर्जापुर को जोड़ा जाएगा। उसमें मिर्जापुर से कि जितनी भी हाउस वेस्ट है और जितनी भी गंदी पानी है उसको ट्रीट करके गंगा नदी में डिस्पोज किया जाए, ताकि गंगा नदी की सुंदरता बनी रहे और स्वच्छता बनाए रखे। स्वच्छ भारत मिशन में इससे काफ़ी योगदान मिलेगा मिर्जापुर सीवरेज योजना से। ये कार्य जल्द शुरू होकर 24 महीने के अंदर इसको पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसमें द्रुत गति से कार्य कराया जाएगा। सीवरेज योजना को 2 भागों में बांटा गया है। मिर्जापुर में 287 करोड़ की लागत से सीवरेज का निर्माण किया जा रहा है। 203 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क से पूरे मिर्जापुर को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत घरों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद ही गंगा नदी में छोड़ा जाएगा, ताकि गंगा की स्वच्छता बनी रहे। इस काम से स्वच्छ भारत मिशन को काफी योगदान मिलेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए 24 महीने का लक्ष्य रखा गया है। मिर्जापुर में नदी से पानी देने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट गंगा नदी को सोर्स मानते हुए तैयार किया जा रहा है। यहां से पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद पूरे जिले में सप्लाई किया जाएगा। सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य से ग्रामीण भी खुश है। भविष्य में पानी की परेशानी ना हो, जल स्तर सुधार रहे और घर घर पानी, स्वच्छ पानी पहुंचे, ये योजना के तहत मिर्जापुर में ये काम किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है? ये टंकियां बनाई जा रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, और जिससे हर घर में स्वच्छ पानी मिले। तो आने वाले समय में फायदेमंद रहेगा लोगों को? बहुत फायदेमंद रहेगा कि जल ही जीवन है और जीने के लिए जल की आवश्यकता है, इसलिए इस सरकार की अच्छी योजना मानी जा रही है। 60 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है।
इससे पानी को शुद्ध करने के बाद हर घर को जल पहुंचाने के लिए 210 किलोमीटर पाइप नेटवर्क का प्रावधान किया गया है। दिसंबर 2021 तक ये प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है। कुछ काम तो 2021 से पहले ही पूरे हो जाएंगे। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पूरे मिर्जापुर को शुद्ध पानी मिल सके, इसके लिए काम जारी है। मिर्जापुर से विद्या प्रकाश भारती, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।